हेलो दोस्तों, वेलकम टू महर्षि स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 7.11 के बारे में। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक एक जो भी इसमें बेसिक है, ठीक है, उस सभी को मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पहले ही दे दिया है कि इसमें गुणधर्मों का उपयोग करते हुए 1 से 19 तक के प्रश्नों का समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर से पीछे अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको गुणधर्म दे दिया गया है। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से लेके 7 तक, ठीक है, यह गुणधर्म दे दिया है। ठीक है, इसी को अप्लाई करके हम ये पूरा चैप्टर हल करेंगे। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका हम बार बार यूज करेंगे, वो ये वाला है, ये P4। ठीक है, प्रॉपर्टीज 4। तो इसका हम ज़्यादातर उपयोग करेंगे। और उसके बाद से फिर मतलब उपयोग तो बारी बारी से सबका करना है। ठीक है, लेकिन ये इसका जो उपयोग है ये सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है। नंबर 1, सबसे पहले इसमें ये जानना जरूरी है कि गुणधर्म का यूज आखिर में कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नंबर 1 में क्या दिया है कि 0 लिमिट को देखना है। ठीक है, लिमिट दिया है कि 0 से π/2। ठीक है, 0 से π/2। तो अब इसमें हम देखेंगे तो पहला पर कौन सा यूज होगा, तो पहला पर यूज होगा ये वाला 0 से a। ठीक है, 0 से a तक जा रहा है तो ये वाला पहला पर यूज होगा, और फिर दूसरा पर, तीसरा पर और चौथा पर भी। ठीक है, अब पांचवे की बात आती है, तो चलिए पांचवे को हम बाद में करते हैं, पहले 4 तक हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है 0 से π/2, मतलब कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, तो इसमें हमारा यूज होगा 4 नंबर। ठीक है, P4 इसमें यूज होगा। अब बात आती है कि यूज आखिर में होगा कैसे, तो क्या दिया है कि अगर 0 से a तक हो और फलन कोई हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट तो वही रहेगा, 0 से a तक रहेगा, उसके बाद से फलन लिखा जाएगा, मतलब कि कॉस लिखा जाएगा, और फिर क्या है a, मतलब कि ये वाला यहाँ पर आ जा रहा है, तो इसमें ये वाला यहाँ पर आएगा, फिर -x, और इसको x को इसमें से माइनस करेंगे। देखिए कैसे, P4 से। ठीक है, P4 से तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको i बराबर इस तरह से मान लेंगे। अब i बराबर इसको आगे हल करेंगे कैसे, 0 π/2। पहले फलन को लिख लेंगे। ठीक है, cos स्क्वायर, ये हमारा फलन है। अब हमें काम किस में करना है, x में। क्या करना है, क्या दिया था, a - x, मतलब कि ये वाला a के स्थान पर है, तो a यहाँ पर हमने लिख दिया, -x यहाँ पर हमने x लिख दिया, फिर यहाँ पर dx। ठीक है, अब आपको इससे क्या स्पष्ट हुआ, π/2 मतलब कि पाई का मान कितना होता है, 180/2। यहाँ पर क्या है, ये 90, तो 90 माइनस ये मान लीजिए थीटा है। ठीक है, मानना है केवल। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, फॉर्मूला होता है, अगर नहीं मालूम होगा तो जाकर देख लीजिएगा। अब इसको क्या करेंगे, तो ये स्क्वायर में है तो इसको लिखेंगे 0 से π/4, और उसके बाद से ये हो जाएगा साइन x। ठीक है, साइन थीटा तो साइन x, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, और dx। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से हम दो विधि से लगा सकते हैं, या फिर साइन स्क्वायर का मान रख के, या फिर इसको मानिए नंबर 1 और इसको मानिए नंबर 2, और दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए सेकंड नंबर में, सेकंड जो ट्रिक है, मतलब विधि है, उसको मैं बता देता हूँ। साइन का फॉर्मूला होता है cos 2x बराबर होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब इसको हम बराबर की इधर ला देंगे, इसको नहीं, सॉरी, इसको आप उधर ले जाइए और ये वाला इधर लाइए। हाँ ठीक है, 2 माइनस है ना, तो बराबर किधर आएगा, तो प्लस में हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1। अब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में cos 2x हो जाएगा। अब इस 2 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 माइनस में cos 2x, और ये 2 गुणा कर इधर जाएगा बराबर के साथ, तो भाग करने लगेगा ये, तो सॉरी, हाँ अब देखिए यहाँ पर क्या हमने 2 को इधर हमने कर दिया, तो ये 1 माइनस cos 2x के नीचे ये 2 आ गया है। ठीक है, तो आपको अगर मन हो तो इसके स्थान पर आप
ये वाला वैल्यू रख दीजिए या फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर तो ये भी i है। तो ये वाला i और ये वाला i दोनों जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1i और 1i 2i बराबर क्या है, ऊपर वाला पहले लिखेंगे तो π/2 0 cos स्क्वायर x और फिर क्या हो जाएगा, अब इसको जोड़ेंगे ना प्लस में π/2 2 रहेगा 4 हमने लिख दिया है 0। अब इसके बाद से फिर साइन स्क्वायर x और यहाँ पर dx, यहाँ भी dx। तो इसको और इसको आप एक ही जगह कर लीजिए, ठीक है, दोनों साथ में कर लीजिए इस तरह से π/2 0 और cos स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर x और यहाँ पर लिखेंगे dx, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब इसमें क्या है, साइन यहाँ पर है, कॉस यहाँ पर, लेकिन बीच में तो प्लस है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, साइन यहाँ भी रहे या यहाँ रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 2i बराबर हो जाएगा π/2 0 और इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और dx। अब 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है। अब इस लिमिट को यहाँ पर हमने रख दिया, ठीक है, 2i यहाँ लिख देते हैं। अब इस क्या करते हैं, लिमिट को रख देते हैं x के स्थान पर, तो x के स्थान पर π/2 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, x के स्थान पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। तो 0 आप रखिए या ना रखिए उससे कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट π/2 कर दीजिए। तो 2i बराबर π/2 आया। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो इधर गुणा कर इधर आएगा तो भाग करेगा, तो i बराबर हो जाएगा π/2 गुणे में 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, π/4 और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगला देखते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर में, इसमें भी क्या करना है, इसमें देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमें जो भी करना है, ठीक है, कोई भी गुणधर्म इसमें जो अप्लाई करेंगे ये x पर ही केवल काम करेगा, ठीक है। ये नहीं कि इसमें कोई चेंजेस होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। देखिए कैसे इसमें चेंज होगा लेकिन बाद में चेंज होगा। i बराबर पहले इसको मानेंगे, फिर ये i बराबर π/2 और 0। यहाँ पर हम साइन तो इस तरह से लिखेंगे ही, ठीक है। अब चेंजेस किस में करना है, इस यक्स वाले में क्या करना है, पहले a माइनस यक्स, देखिए गुणधर्म में आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ क्या दिया है, a माइनस में x, ये वाला a यहाँ पर आ गया, उसके बाद x माइनस कर रहा है और ये जो फलन है ये चुपचाप ऐसे ही रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रख दिया। अब क्या करना है, इसको हम π/2 और माइनस में x, ठीक है। देखिए इसमें हमने कुछ किया, कुछ नहीं किया। अब नीचे आइए, अब इसमें करेंगे फिर वही काम, साइन π/2 माइनस में x, ठीक है, प्लस लगाएंगे, फिर कॉस और π/2 माइनस में x और यहाँ पर dx, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, वही वाला काम, π/2 मतलब कि 90 माइनस थीटा ये भी है, तो i बराबर लिखेंगे π/2 0 और ये हो जाएगा क्या, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, हो जाएगा कॉस x, फिर नीचे हो जाएगा कॉस x प्लस में ये कॉस है तो हो जाएगा साइन x और dx। तो इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2। अब 1 और 2 को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये भी i बराबर, ये भी i बराबर, तो क्या हो जाएगा i 2i। अब इसको भी उतार लेंगे, पहले ऊपर वाला π/2 0, फिर हो जाएगा ये साइन x, फिर नीचे लिखेंगे रूट में साइन x प्लस में रूट में कॉस x और यहाँ पर dx, फिर प्लस लगाएंगे, फिर अब सेकेंड वाला लिखेंगे π/2 0 और रूट में कॉस x, फिर अपान में रूट में कॉस x प्लस में रूट में साइन x और ये dx हो गया। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि लिमिट इसका भी वही है और इसका भी वही है, यहाँ भी dx है यहाँ भी dx है, जब कोई अंतर है ये नहीं है तो क्या करेंगे हम इनको साथ में रख लेंगे।
आपको समझाने के लिए विस्तार रूप से कर दे रहे हैं, ठीक है। π/2 0। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे, साइन एक्स नीचे रूट में साइन एक्स प्लस में रूट में कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ लगाइए प्लस, फिर अब इसको लिखिए कॉस एक्स अपान रूट में कॉस एक्स प्लस में रूट में साइन एक्स और यहाँ पर डी एक्स, और ये कोष्ठक में कर दीजिए, ठीक है। अब एक चीज़ आपको देखेंगे, यहाँ पर हर दोनों का बराबर है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, साइन यहाँ पर पहले है और यहाँ पर साइन बाद में है, तो बीच में जब चिन्ह प्लस का लगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए जैसे कि अगर यहाँ पर 2 + 3 है, ठीक है, तो बराबर क्या होगा, 5 होगा। अगर हम 3 + 2 कर दें तब क्या होगा, तब भी तो बराबर 5 ही होगा। यही अगर मामला माइनस का हो, ठीक है, अगर माइनस का हो तो क्या करना पड़ेगा, चिन्ह को थोड़ा सा, मान लीजिए ये -3 यहाँ पर है, ठीक है, तो ये इस समय माइनस, ये क्या आएगा मान, -1 आएगा। अब यही वाला अगर मान उठा के हम यहाँ पर कर दें और यहाँ पर प्लस कर दें तब फिर इसमें डिफरेंस थोड़ा सा आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर प्लस में हो तो उसको इधर उधर कहीं भी करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जब हर बराबर होता है तो क्या करते हैं, हर को एक बार लिखा जाता है, जैसे कि 2/3 प्लस में 3/3 इस तरह से लिखा है, तो हर तो दोनों का सेम है, तो क्या लिखेंगे 3 2 5/3, या फिर इस तरह से काट भी सकते हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, वही वाला काम करेंगे, तो लिखेंगे 2i बराबर में π/2 0। अब इसमें दोनों का हर सेम है तो ऊपर वाला लिख लेंगे पहले साइन एक्स प्लस में रूट में कॉस एक्स, फिर नीचे इन दोनों में से केवल एक को लिखेंगे, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस में रूट में कॉस एक्स और यहाँ पर डी एक्स। अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों सेम है, कट गया, बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो एक बचा। तो 2i बराबर में π/2 और 0, यहाँ पर क्या बचेगा डी एक्स, ठीक है, यहाँ पर 1, तो 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है। 2i बराबर में x लिखेंगे और लिमिट को इस तरह से लिख देंगे। अब लिमिट को पुट कर देंगे इस पर, तो 2i बराबर में हो जाएगा क्या, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2। अब माइनस में 0 तो उसको नहीं लिखेंगे, तो i बराबर में, अब ये 2 इधर जाएगा, गुणा कर इधर जाएगा, भाग करने लगेगा, तो क्या हो जाएगा π/4। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए थर्ड नंबर में सेम वही है, लिमिट को देखेंगे 0 से π/2, तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम वही प्रक्रिया करना है, ठीक है। i बराबर इसको मान लीजिए, अब इसको यहीं पर मान लीजिए 1, फिर i बराबर क्या करेंगे, अब ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे π/2 और 0 यहाँ पर P4 से, ठीक है, P4 से। अगर आप वीडियो को स्टार्ट से देख रहे हैं तब आपको मालूम चल जाएगा ये P4 क्या है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम बस चेंजेस करना है, केवल साइन 3/2 को लिख लेंगे और π/2 माइनस में x कर देंगे, ठीक है, ये वाला π/2 यहाँ पर माइनस x। अब क्या होगा, अब फिर नीचे भी साइन 3/2 और π/4 माइनस में x, 2 रहेगा ना, 2 π/2 माइनस में x, फिर प्लस में cos 3/2 और π/2 माइनस में x है यहाँ पर dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 90 - थीटा वाला से इसको चेंज कर लेंगे, तो π/2 0, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 3/2 x, फिर ये भी हो जाएगा cos 3/2 x प्लस में साइन 3/2 x और ये dx हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको मान लेते हैं 2, अब 1 और 2 को हम प्लस कर देंगे, ठीक है, तो ये भी i बराबर, ये भी i बराबर हो जाएगा 2i बराबर में π/2 और ये 0, ठीक है। तो इसको दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं डायरेक्ट, तो पहले ऊपर वाला साइन 3/2 x, हम नीचे लिखेंगे साइन 3/2 x प्लस में cos 3/2 x, प्लस लगाएंगे, अब ये वाला लिख लेंगे, तो हो जाएगा cos 3/2 x और cos 3/2 x
प्लस में साइन 3/2 एक्स। अब इसको ब्रैकेट में करके यहाँ पर dx लगा देंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम कि हर तो बराबर है, तो जब हर बराबर होता है तो क्या करते हैं, ऊपर वाला जोड़कर नीचे वाले हर में से दोनों में से केवल एक उतार दिया जाता है। ये जोड़ का नियम होता है। ठीक है, तो ये अब इसके बाद क्या करेंगे, साइन 3/2 एक्स और ये प्लस लगा के फिर ये कॉस 3/2 और एक्स, फिर नीचे क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को उतार दे देंगे। तो साइन 3/2 एक्स प्लस में कॉस 3/2 एक्स और ये dx। अब इन दोनों में से कट जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा 2i, अब ये π/2 और 0 दोनों कट गया, एक बचा एक dx, तो एक का समाकलन हो जाएगा x, तो ये क्या हो जाएगा x के घात में π/2 और ये 0। अब लिमिट को रख देंगे तो π/2, अब 0 माइनस में 0 आएगा तो उसको नहीं लिखते हैं, यहाँ पर 2i, तो i बराबर क्या हो जाएगा π/4, 2 इधर आकर भाग करने लगेगा और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। अब देखिए यहाँ पर हमने 4th नंबर नोट कर दिया है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे 0 से π/2, तो सेम वही वाला प्रोसीजर इस पर भी अप्लाई होगा। तो इसको पहले हम i बराबर यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, i बराबर हो गया, अब इसको आगे हल कर देंगे। तो i बराबर पहले लिखेंगे π/2 फिर 0 फिर कॉस और घात में 5 लगाएंगे। अब x के साथ क्या करेंगे π/2 माइनस कर देंगे इसमें से, हो गया। अब साइन में करेंगे तो साइन घात में 5 x, तो x नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे π/2 माइनस में x, प्लस लगाएंगे कॉस 5, फिर क्या करेंगे π/2 माइनस में x और यहाँ पर हो जाएगा dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये कैसे हुआ है P4 से। ठीक है, प्रॉपर्टीज 4 से। अब इसमें क्या करेंगे i बराबर π/2 0, अब इसको हम 90 माइनस थीटा से चेंज कर देंगे। तो साइन कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 5x हो जाएगा। अब नीचे हो जाएगा क्या, साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस 5 उसके बाद से x, फिर प्लस लगाएंगे, ये कॉस है तो साइन हो जाएगा साइन 5 और x और यहाँ पर हो जाएगा dx। ठीक है, तो इसको मान लीजिए एक i, देखिए i बराबर मान के इसको 1 मान लीजिए, समीकरण 1 और इसको 2। अब इन दोनों को क्या करिए प्लस कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये भी i बराबर है, ये भी i बराबर है, तो क्या हो जाएगा 2i। ठीक है, जोड़ेंगे तो 2i, अब इसको जोड़ देते हैं तो π/2 और 0। ठीक है, अब पहले इसको उतार लेते हैं, cos 5x अपान में साइन 5x प्लस में cos 5x। ठीक है, प्लस लगाएंगे, अब ये वाला वैल्यू उतार लेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला हमने क्यों नहीं उतारा, क्योंकि देखिए यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है, तो यहाँ पर एक हमने उतार दिया प्लस लगा के, फिर ये वाला वैल्यू उतार देते हैं और dx इसमें भी dx इसमें भी है, तो इसलिए केवल एक dx उतार लेंगे, साइन 5x अपान में cos 5x प्लस में साइन 5x और ये dx। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब दोनों का जब हर बराबर हो तो क्या करते हैं, केवल एक हर लिखते हैं। ठीक है, ऊपर दोनों जोड़कर केवल नीचे का एक हर लिखा जाता है। ठीक है, ये जोड़ का नियम होता है। तो 2i बराबर π/2 0, ऊपर वाला पहले cos 5x प्लस में साइन 5x, फिर नीचे इन दोनों में से एक को उतारेंगे, तो लिख लेते हैं साइन 5x प्लस में cos 5x और ये dx। ठीक है, अब देखिए अब ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें क्या है साइन पहले है, इसमें cos बाद में है। ठीक है, और इसमें cos पहले है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये इधर उधर हो सकता है क्योंकि साथ में इसके जो चिन्ह है वो प्लस का है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बचा 2i बराबर में यहाँ बचा π/2 0 और यहाँ पर dx,
एक बचाना, तो एक का समाकलन क्या होता है, x होता है। तो 2i बराबर में x π/2 और 0। अब लिमिट को इस पर रखेंगे तो 2i बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा π/2, ठीक है। अब माइनस में 0 तो ये 0 का रखने का कोई वैल्यू नहीं है, तो i बराबर हो जाएगा। अब इसको हम इधर कर देंगे तो गुणा कर इधर आएगा तो भाग करेगा, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1/4 और ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि -5 और सेम ऊपर भी है, ये प्लस में 5 है, ठीक है। -5 से प्लस में 5 तक ये इसका लिमिट है, ठीक है। अब इसमें अगर आप हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक जो हमने बताया था कि लिमिट को देखकर उसके बाद से गुणधर्म को अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहीं पर देखिए ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं पर ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे क्या करना है। इसमें अगर आप देखेंगे तो -5 से 5 तक, तो आप क्या करेंगे, अगर सिंपल अगर तरीका नहीं मालूम होगा तो आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये क्या है, माइनस में a और सेम a ऊपर भी है, ठीक है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो आप क्या करेंगे, इसी को आप इस पर अप्लाई कर देंगे और आपका आंसर गलत हो जाए। ये चीज़ कंफर्म है कि अगर आप 7 नंबर को अप्लाई करते हैं इस तरह के क्वेश्चन पर तो ये पक्का है कि गलत हो जाएगा। तो फिर बात आती है कि अब इस पर हम अप्लाई कौन सा गुणधर्म करेंगे, ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई होगा। तो देखिए इसमें क्या दिया है, इस पर देखिए इस 5वें नंबर क्वेश्चन पर ये वाला अप्लाई होगा, ये सेकंड नंबर, ठीक है, प्रॉपर्टी 2 ये वाला इस पर अप्लाई होगा। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें जो है इस प्रॉपर्टीज पर ये वाला क्या है, 5 और -5 ये एक वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या अगर हम रियल नंबर अगर देखें तो रियल नंबर क्या होता है, 1 से लेकर जो भी गिनती होती है, ठीक है, वो या प्लस में हो या माइनस में हो, ठीक है, वो होता है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ये इस समय क्या है, ये एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो जब वास्तविक संख्या की बात हो तब हम इस पर ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें भी आप अगर प्रॉपर्टी देखेंगे बुक में तो उसमें भी दिया है कि वास्तविक संख्या है, ठीक है, जो भी वास्तविक संख्या होंगी लिमिट में उस पर हम ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है। और आगे अगर देखा जाए आगे क्वेश्चन में, देखिए मैं आपको क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे 11 नंबर, ठीक है, 11 नंबर में क्या है, π/2 माइनस में है और ये π/2 ये प्लस में है, ठीक है, ये माइनस में है ये प्लस में है। तो क्या पाई आपको वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पर हम गुणधर्म नंबर 7 को अप्लाई करेंगे, ठीक है। 11 नंबर पर 7 अप्लाई होगा और ये जो है ये वाला क्वेश्चन नंबर 5वां और 6ठा ये भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है और ये 2 से 8 ये भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। तो इस पर कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा, इस पर होगा ये P2, ठीक है। वास्तविक संख्या की अगर बात कर रहा है, अगर दिया है तो उस पर ये वास्तविक संख्या पे P2 अप्लाई होगा। और अगर जैसे वास्तविक संख्या नहीं होता पाई अगर ये इस तरह के आता है तब उस पर ये 7 नंबर अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए इसमें जो P2, ठीक है, P2 जो प्रॉपर्टीज होती है वो ये होती है कि A से B, ठीक है, A से B और fx dx जब दिया हो तो इसमें क्या है, A और C और fx dx प्लस लगा के फिर C और B और यहाँ पर fx और dx, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो A के स्थान पर क्या है, ये है, B के स्थान पर क्या है, ये है, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो C आ जा रहा है तो फिर इसका मान कैसे निकलेगा, तो इसका मान यहाँ से निकलेगा। देखिए x+2, तो x+2 बराबर मानिए 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आएगा, ठीक है। और यही हमारा C है, ठीक है। इसको देखिए इस तरह समझिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, -5 से 5 तक। तो अगर हम इस तरह से अगर रेखा खींच लें
यहाँ पर हम -5 से शुरू करते हैं और यहाँ पर 5 पर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएँ आती हैं, यहाँ पर 0, ये आ जाएगा 4, 3, 2 और 1। फिर इस यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 ये माइनस में रहेंगे, ठीक है, और ये सब प्लस में रहेंगे, ठीक है। तभी तो आएगा -5 से 5 तक। तो इसमें क्या हुआ, जो सी नंबर मिल रहा है, ठीक है, ए से सी, मतलब कि यहाँ पर हम ए से स्टार्ट करेंगे और सी मतलब -2 तक आएंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या है, सी से फिर बी तक, ठीक है। तो बी नंबर में क्या है, 5 है, तो मतलब कि यहाँ से उठेंगे फिर यहाँ पर ये 5 तक आएंगे, ठीक है। ये इसका नियम होता है। तो चलिए अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टीज़ को। तो ये हो जाएगा आई बराबर पहले ए, तो ए के स्थान पर -5, फिर क्या है सी, तो सी बराबर क्या निकला है, 2 निकला है, -2, 2। फिर क्या है एफ एक्स, तो इसके मान को रख देते हैं x प्लस में 2 dx, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है प्लस लगा है तो प्लस हमने लगा दिया। फिर इसमें क्या है c, तो c बराबर -2 है। फिर b है, तो b अगर देखा जाए तो b इसमें क्या है, इसमें b ऊपर वाला है ना, तो ये b। फिर x प्लस 2 और dx, ये इतना हो गया। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए, अब देखिए इतना अगर हो गया, ठीक है, इसके बाद से एक और छोटा सा नियम होता है प्लस माइनस का, कि ये वाला जो ब्रैकेट है ये प्लस में रहेगा या माइनस में, ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट। तो हम क्या करते हैं कि x प्लस 2 यही वाला वैल्यू लिखा जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये लिमिट क्या है, -5 से -2 तक, तो -5 से -2 तक, तो इसके बीच में 4 आता है और 3 आता है। तो हम क्या करते हैं कि x के स्थान पर ये एक बार 4 रखते हैं -4 को और एक बार -3 को, और इसको हल करके देखते हैं कि इसका बराबर में माइनस में जो भी मान आ रहा है वो माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है -4, तो x के स्थान पर अगर हमने -4 रखा फिर +2, तो बराबर में ये क्या आएगा, ये -2 आएगा। तो इससे हमारा क्या स्पष्ट हुआ कि अगर हम इस वाले ब्रैकेट को हम हल कर रहे हैं तो इसका माइनस में जो भी वैल्यू आ रहा है माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब 3 को भी रख के देखेंगे तो -3 प्लस में 2, तो भी ये क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या स्पष्ट हुआ कि ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, लिमिट 5 से 2 तक की जो भी यहाँ पर फलन है, ठीक है, ये माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने हल किया तो दोनों वैल्यू माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ये हुआ। अब इसमें देखेंगे कि क्या इसको हल करने पर ये माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है। तो लिमिट क्या है, 2 से -2 से 5 तक, तो क्या करेंगे -2 से 5 तक, इसके बीच में बहुत सारे आ रहे हैं तो देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है -2 है, यहाँ पर -1, तो अब इसको काट देते हैं। अब इसी का स्थान पर x प्लस 2, x के स्थान पर क्या रखेंगे -1 प्लस में 2, हल किया तो क्या आया 1 आया, ठीक है, वो भी प्लस में। अब इसके आगे सब तो प्लस में ही है, तो अगर x के स्थान पर मान रखेंगे तो ये चीज़ तो कन्फर्म है कि इसका वैल्यू प्लस में आएगा, ठीक है, ये चीज़ स्पष्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका हम समाकलन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, बस आपको समझाने में थोड़ा सा समय लग रहा है, ठीक है, नहीं तो इसको एकदम आसान तरीके से कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस वाले माइनस को बाहर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये 2 -5 x प्लस में 2 और dx प्लस में 5 -2 x प्लस में 2 और dx, इस तरह से हुआ। अब क्या करेंगे, अब इसका सिंपल समाकलन कर दीजिए, ठीक है। तो x का समाकलन क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बटे में 2, फिर 2 है तो 2 को हम बाहर ले लेंगे तो ये 2x आएगा, ये इतना लिमिट को यहाँ पर रख दिया, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग गया, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन अगर होगा कि x²/2 कैसे आया, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है यहाँ पर, x की घात में n बराबर x की घात में n+1 नीचे n+1 प्लस में c, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला n के स्थान पर जो भी घात है उसको रखेंगे तो ये इतना ही आएगा, ठीक है। इसमें
कौन सा घात है, तो कुछ नहीं है, तो 1 है। ये हो गया। अब प्लस में, अब इसमें, अब x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 2, 2 का हो जाएगा प्लस में 2x। अब यहाँ पर 5 और -2, इस तरह से हो गया। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस माइनस को इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, माइनस यहाँ ब्रैकेट्स पहले है तो इसमें गुणा कर दीजिए और इसको अलग अलग कर लीजिए ताकि आपको हल करने में आसानी हो। इस माइनस को इसके साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा में 2, ये माइनस में इस तरह से। अब लिमिट को -2 और -5 यहाँ पर हो गया। फिर इसी माइनस को यहाँ पर करेंगे तो ये भी माइनस में, -2, 2 को बाहर कर लीजिए, x है तो x यहाँ पर रखिए, -2 और -5 हो गया इतना। अब इसमें करिए, इसको भी अलग अलग कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर बटा में 2, अब 5 -2 प्लस में 2 को बाहर इधर कर लीजिए, x और 5 -2 हो गया इस तरह से। अब इस पर क्या करिए, बारी बारी से लिमिट को अप्लाई करिए, तो माइनस में, अब ये क्या हो जाएगा, x के स्थान पर -2, तो ये हो जाएगा 4/2। ठीक है, क्योंकि अगर -2 के घात में इस तरह 2 लगता है तो इसका आंसर 4 आता है, ये माइनस खत्म हो जाता है इस घात की वजह से। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, अब 5 को रखेंगे एक्स स्क्वायर के स्थान पर, तो ये हो जाएगा क्या, तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, 25/2, तो इसका काम खत्म। अब ये वाला -2 यहाँ पर रखेंगे, अब पहले इसको रखेंगे तो -2, फिर यहाँ पर माइनस और फिर माइनस में 5, ये चीज़। ठीक है, एक एक चीज़ समझा दे रहे हैं आपको। फिर यहाँ पर रखिए, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/2। ठीक है, माइनस में अब ये हो जाएगा क्या, 2 को x के स्थान पर रखेंगे तो हो जाएगा 4/2। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2, अब इसके स्थान पर 5, फिर माइनस लगेगा, फिर ये -2, ये इतना। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, अब इसको इसमें गुणा कर दीजिए तो ये कट सकता है, तो -2 प्लस में 25/2, फिर माइनस, अब ये माइनस ये तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो +5 में से माइनस को 2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 और 3 2 ना 6, तो ये हो जाएगा -6 प्लस में, अब ये हो जाएगा 25/2, अब ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 2 प्लस में, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 2 7 2 14, ये 14 हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये 2 और ये 2 माइनस में दोनों है, 2 2 4 और 6 10, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, इन दोनों का हर बराबर है तो हो जाएगा 25 25 50, 50/2 और 2 2 4 और 6 10, माइनस के 10 प्लस का 14, अब इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 25, अब इन दोनों घटा देंगे तो प्लस में 4 बराबर में 29। ठीक है, और ये इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से ही लगेगा। ठीक है, जो जो नियम हमने क्वेश्चन नंबर 5 में बताया सेम वही रूल इस पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, गुणधर्म कौन सा लगेगा, मतलब कि प्रॉपर्टीज 2। ठीक है, 2 नंबर प्रॉपर्टी इस पर लगेगा, क्यों लगेगा वो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में बता दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो पहले प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ये होता है कि अगर दिया हो a b और यहाँ पर fx दिया हो dx हो तो ये हो जाता है a c और fx और dx, फिर प्लस लगा के c और b और fx dx, ये होती है इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें अब c की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सेम वही प्रक्रिया करेंगे। x माइनस में 5 बराबर में 0, तो x बराबर में 5, ये निकल गई हमारी c की वैल्यू। ठीक है, अब ये जो लिमिट है कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 8 तक। तो अगर हम इस तरह से करें 2 से 8 तक, तो इसके बीच में कितने संख्या आएंगे, इसके बीच में आएगा 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो ये जब लिमिट इसका क्या होगा, c बराबर ये है, c बराबर 5 है,
तो मतलब कि 2 से एक बार उठेगा तो 5 तक जाएगा, फिर 5 से उठेगा तो 8 तक जाएगा। ठीक है, ये इसका नियम होता है। तो चलिए इसको आगे का हल करते हैं, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो I बराबर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2, और उसके बाद से क्या है, यहाँ पर 2 हमने रख दिया। ठीक है, इसके स्थान पर 2 हमने रख दिया। अब ये C के स्थान पर क्या रहेगा, 5। ठीक है, ये हमारा C बराबर निकला है, तो ये 5, C बराबर 5। ठीक है, फिर क्या है fx, मतलब कि x माइनस में 5। अब देखिए यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा दिए हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, देखिए ये जो मॉड होता है ना, ये जैसे प्लस में 1 है, इस तरह समझिए 1 है। ठीक है, तो मॉड से बाहर निकलेगा तो ये 1 ही होगा। अब मॉड का ज़रूरत कहाँ होता है, अगर यही माइनस में 1 होता और मॉड में होता, तब यहाँ पर मॉड का यूज होता है कि ये 1 हो जाता है। ठीक है, अगर मॉड में कोई संख्या प्लस में है तो ये माइनस में है, तब ये प्लस में ही हो जाता है। ठीक है, ये इसका मॉड का काम होता है। तो यहाँ पर क्या है, x माइनस 5, ये दोनों साथ में है। अब ऐसा होता, इस तरह से होता, x माइनस में 5 इस तरह से होता, अब ये इस तरह से। और अब अगर मोड लगा होता तब ये बराबर में x माइनस में 5 हम लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी यही पूरा प्लस में है, तो यहाँ पर हमने मोड हटा के ये ब्रैकेट को लगा दिया है। ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे, dx प्लस लगाएंगे, फिर क्या है c और b, तो c बराबर 5 है। अब b बराबर कौन सा है, ये a होता है, ये b होता है, तो b बराबर 8 है। फिर क्या है fx, मतलब कि x माइनस में 5 और dx। ठीक है, अब इसके बाद से अगला स्टेप क्या होता है, बस केवल एक स्टेप होता है। क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि ये जो ब्रैकेट है ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, दोनों ब्रैकेट्स को। तो हम क्या करते हैं, x माइनस में 5 बराबर हमें देखना होता है। ठीक है, ये जीरो मत लगाइए, x माइनस 5 इसको हल करके हमें देखना होता है कि इसकी वैल्यू प्लस में आती है या माइनस में आती है। ठीक है, इसको हमने बेहतर तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में बता रखा है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, इसका लिमिट क्या है 2 से 5 तक, तो 2 से 5 तक, तो इसके बीच में 2 संख्याएँ आएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, x के स्थान पर पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या इसकी वैल्यू प्लस में आ रही है या माइनस में आ रही है। ठीक है, तो x के स्थान पर एक बार 3 रखेंगे, तो 3 माइनस 5, इसका वैल्यू क्या आया -2, ये तो पहला माइनस में आ गया। अब दूसरा देखेंगे, अब 4 को पुट करेंगे x के स्थान पर, तो 4 माइनस 5, ये भी आया माइनस में। तो इस तरह से क्या स्पष्ट हुआ कि ये वाला जो ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट का जो मान आएगा, जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, तो ये माइनस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको आगे हल कर सकते हो, अन्यथा आपको गलत हो जाएगा। फिर अब यही प्रक्रिया आगे वाले में देखते हैं। तो इसका काम खत्म, x माइनस में 5 फिर से हमने लिखा। अब इसमें क्या है 5 से 8 तक। ठीक है, 5 से 8 तक, तो ये 5 से 8 तक, तो इसके बीच में 2 संख्या आ रही हैं, तो 6 7, तो एक बार 6 हमने रखा -5, हल किया तो क्या आया 1, वो भी प्लस में। फिर जब हमने 7 रखा है x के स्थान पर -5, हल किया तो 2 आया, वो भी प्लस में। तो ये तो हमारा प्लस में रहेगा, लेकिन ये वाला माइनस में रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब इसको हम इसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो माइनस को हम यहाँ पर बाहर हमने माइनस को ले लिया, अब इस तरह से हम कर देंगे। x का समाकलन होता है x² बट्टा में 2, कैसे होता है क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बता दिया है। फिर माइनस में 5, -5 का समाकलन होता है 5x, 2 और 5, फिर प्लस में, अब इसको क्या करेंगे x² बट्टे में 2, अब ये माइनस में 5x और 8 5। ठीक है, ये 8 है, 0 लग रहा है, 8 है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब इस माइनस को गुणा करके और अलग अलग कर लेंगे ताकि आसान तरीके से इसको हल किया जा सके। इस तरह से माइनस में इस माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में x² बट्टा में 2, अब लिमिट को यहाँ पर बैठा दीजिए। ठीक है, अब फिर इस माइनस को इसमें गुणा करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 5 को बाहर रखेंगे, x लिखेंगे और लिमिट को 5 और 2, फिर प्लस लगाएंगे। अब x² बट्टा में 2 और उसके बाद से क्या करेंगे, अब ये वाला 8 और 5, फिर -5
x लिखेंगे और 8 और 5। देखिए इस तरह से अगर आप कर लेते हैं ना तो आपको इजीली हल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से थोड़ा गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट को पहले x के स्थान पर पुट किया जाता है। तो ये हो जाएगा क्या, x के स्थान पर 5 रखेंगे, स्क्वायर है तो 25/2। फिर माइनस लगाएंगे, x के स्थान पर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4/2, प्लस लगाएंगे 5। अब x के स्थान पर 5 तो 5 माइनस में। अब लोअर लिमिट, देखिए लोअर लिमिट लगा के इसका नियम ही होता है, आपको मालूम भी होगा, पहले अपर लिमिट 5 के स्थान पर रखते हैं, ठीक है। फिर लोअर लिमिट लगाने के लिए लोअर लिमिट को x के स्थान पर रखते हैं, उससे पहले माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसको माइनस लगा के ये हुआ, ठीक है, प्लस में। अब इसमें क्या करेंगे, 8 तो हो जाएगा 64/2। फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट 25/2। फिर -5, x के स्थान पर 8 माइनस में 5, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं तो माइनस में 25/2। फिर ये हो जाएगा, माइनस था तो प्लस में काट दें इसको, ठीक है, 2 बचा, प्लस में 2। अब फिर यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो 5 × 15 प्लस में। अब इधर काट सकते हैं तो 32 हो जाएगा, माइनस में 25/2। अब ये क्या हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो ये 3, तो 5 × 15 माइनस में 15, ठीक है। अब इस 15 से ये 15 कैंसिल, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला और ये वाला दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का हर बराबर है तो हो जाएगा माइनस में 50/2। काट देंगे, पहले इसको भी तो जोड़ लें, 32 34, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 25 - 25 प्लस में 34, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, और यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत ही आसान है। क्या करना है, इसमें 0 से 1 तक लिमिट है, 0 से 1 तक, तो कौन सा गुणधर्म यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज कौन सा यूज करेंगे, इस पर हम 4th नंबर, ठीक है। 4th नंबर में क्या है, 0 से a, ठीक है, 0 से a। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 0 से a, उसके बाद से फलन को लिखेंगे, और x के साथ जो भी काम करेंगे, x के साथ, x को क्या यहाँ पर क्या किया है, a यहाँ पर है, ठीक है। तो इस वाले a में से x को घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 में से इस x को घटाना है, जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर ये काम करेंगे। तो पहले i बराबर मान लेते हैं, i बराबर इस तरह से, फिर लिखेंगे 0 1। अब यहाँ पर x है तो इस 1 में से x को घटाएंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के P4 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस में x हो जाएगा, ठीक है। फिर अब इसमें देखिए 1 माइनस लगाएंगे, अब यहाँ पर क्या है x, तो 1 माइनस में x, इसी x के स्थान पर हमने कर दिया। अब यहाँ पर n dx। अब इसको आगे करेंगे 0 1, 1 माइनस में x। अब इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस में, अब देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाता है, तो 1 प्लस में x घात में n, इससे कैंसल, ठीक है। 1 0, 1 माइनस में x। अब ये क्या हो जाएगा, x की घात में n, ठीक है। अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं, x बचा, अब उसके घात में n, तो x की घात में n, और ये dx, ठीक है। तो इस जो x की घात में n है, इसको हम क्या करेंगे, इसी में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 0, इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा x की घात में पहले n, ठीक है, फिर माइनस में। अब इसके साथ में अगर घात में x की घात में कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जैसे कि अगर x का स्क्वायर गुणे में x क्यूब, इस तरह से करना है तो कि ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 5, x की घात में 5, इस तरह से होता है ना। तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर n+1 हो जाएगा, x की घात में n+1, ठीक है, और dx हो गया इतना। अब इसको अलग अलग करके और इसका समाकलन कर देंगे, 0 1 x की घात में n dx माइनस में 0 1 x की घात में n+1 और यहाँ पर dx,
ठीक है। अब इस पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे इसको समाकलन करने के लिए, ये वाला x की घात में n dx बराबर होता है x की घात में n+1, नीचे भी n+1। n के स्थान पर जो भी घात होता है उसको हम रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, x की घात में n, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पहले तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट जब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का चिन्ह हट जाता है। तो ये हो जाएगा x n प्लस में 1 है, प्लस में 1। अब नीचे भी n+1 है तो n+1, इसका काम ख़त्म, 1 और 0। फिर अब इस पर आते हैं, ये क्या हो जाएगा, x की घात में n+1 ऑलरेडी है, अब साथ में एक और 1 जोड़ना है, ठीक है, फॉर्मूले से। तो यहाँ पर ये n+1 प्लस में 1, 1 0 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, x की घात में n+1, नीचे n+1, 1 0 माइनस में x की घात में n+2 और n+2, 1 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट को रख देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, पहले 1 को रखेंगे तो 1 की घात में n+1, नीचे क्या हो जाएगा n+1, माइनस लगाएंगे और फिर अब 0 को रखेंगे तो x की घात में इस तरह से, अगर 0 की घात में n+1, नीचे n+1, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब इसमें आते हैं, अब ये x के स्थान पर 1 को रखेंगे, इस वाले 1 को x के स्थान पर, तो हो जाएगा n+2, नीचे n+2, माइनस में अब 0 रखेंगे तो ये तो 0 ही आएगा, ठीक है, इसके हिसाब से। अब देखिए, अब ऊपर हो जाएगा 1 में n+1, माइनस में अब ये क्या हो जाएगा 1 में n+2, इस तरह से हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये कैसे, एक के घात में n+1 है, तो देखिए 1 की घात में अगर आप 1000 भी लिख देते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 ही आता है ना, मतलब कि 1 के घात में कुछ भी हो आंसर आपका 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हर बराबर कर लेते हैं तिरछा गुणा करके, तो ये हो जाएगा n+2 माइनस में अब यहाँ पर n+1, अब नीचे क्या हो जाएगा, यही दोनों n+1 n+2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा n+2 माइनस में n, अब ब्रैकेट्स पहले माइनस है, अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा 1, और n+1 n+2, इस वाले n से ये वाला n कैंसिल, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो क्या आया 1 n+1 n+2, और ये आएगा फाइनल आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए 8 नंबर में आप क्या करेंगे, इसमें भी क्या है 0 से π/4 तक, ठीक है। तो इस पर जब 0 से स्टार्ट हो रहा है मतलब क्या है कि इस पर हम P4 का यूज करेंगे, ठीक है। P4 में क्या है, जो भी करना है x के साथ करना है, ठीक है। यहाँ पर वाला जो है, यहाँ पर जो भी संख्या है उसको हम उसमें से x को घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी संख्या है x के स्थान पर x को घटा देंगे उसमें से, ठीक है, ऐसे i बराबर, फिर i बराबर में π/4 0, और ये log 1 प्लस लिखेंगे 10, और क्या करेंगे x को घटाएंगे किस में से, इसमें से, तो ये π/4 माइनस में x हो गया ना। अब यहाँ पर dx, अब देखिए यहाँ पर क्या है 10, अगर मान लीजिए π/2 होता, ठीक है, तो हम करते कि 90 - थीटा से इसको चेंज कर दें, लेकिन यहाँ पर क्या है π/4 मतलब कि 10 45 माइनस में x। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि tan a माइनस में tan b अपान में 1 प्लस tan a इंटू tan b बराबर होता है tan a प्लस b, ठीक है। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है ये वाला। तो ये मान लीजिए tan a माइनस b, सॉरी a माइनस b का होता है फॉर्मूला, ठीक है। माइनस वाले में क्या होता है, tan a माइनस b में यहाँ माइनस रहता है और यहाँ पर प्लस रहता है, वही tan a प्लस b वाले में यहाँ पर प्लस रहेगा और यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये tan a माइनस b का फॉर्मूला है ये वाला, ठीक
ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा π/4 0 और log 1 प्लस में tan π/4 माइनस में tan x अपान में tan, पहले क्या है 1 है ना, तो 1 भी लिख लेते हैं, 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x और ये dx। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, अब tan π/4 मतलब कि π/4 मतलब क्या, पाई का मान 180 अंश बट्टा 4, अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 45 अंश। ठीक है, तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा π/4 0 log 1 प्लस में, अब यहाँ पर रखेंगे 1 तो हो जाएगा क्या 1 माइनस में tan x, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में, अब इसका मान तो 1 हो जाएगा, अब 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये tan x ही रहेगा, tan x और ये dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 1, अब इसका हर बराबर कर लेंगे ऊपर नीचे गुणा करके, तो ये हो जाएगा π/4 0 log 1 प्लस tan x प्लस में 1 माइनस में tan x और नीचे हो जाएगा क्या, नीचे दोनों सेम ही रहेगा तो 1 प्लस में tan x ये हो जाएगा। अब इस वाले tan से ये वाला tan खत्म, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा π/4 0 यहाँ पर log और 2 बटे में 1 प्लस tan x और ये dx। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर log है तो log के लिए एक फॉर्मूला होता है log m अपान n बराबर होता है log m माइनस में log m। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा π/4 और ये i यहाँ पर लिखते आ रहे हैं। ठीक है, तो लिखते रहिएगा i बराबर 0, ये हो जाएगा log, क्या हो जाएगा m अपान में n, तो पहले log m मतलब कि 2, ठीक है, माइनस में log n, log n के स्थान पर 1 प्लस में tan x ये चीज़ और dx। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है i बराबर क्या है, यहाँ पर i बराबर log 1 प्लस tan x, इसको हमने i बराबर माना है। ठीक है, तो अगर हम इसको i मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। क्यों, देखिए यहाँ पर क्या है log 1 प्लस tan x, ठीक है, तो इसको हमने i बराबर माना है, तो अगर इतना दिया हो तो इसको हम i मान सकते हैं, क्योंकि i के बराबर ये इतना है। ठीक है, अगर ये इतना ऑलरेडी दिया हो तो इसके स्थान पर हम i लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए log 1 प्लस tan x है, तो इसके स्थान पर हम i लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कैसे, अब आप सोचेंगे कि ये वाला तो यहाँ पर है, ये नहीं है, तो इसको हम अलग अलग करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा है ना, तो इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये वाला इसके साथ भी तो आएगा, तो इस तरह से इसके स्थान पर हम i बैठा सकते हैं। ठीक है, तो वही कर देना है, i बराबर में π/2 और 0 और यहाँ पर log 2 माइनस में, अब इसके स्थान पर हम i कर देंगे। देखिए एक लाइन और कर दे रहे हैं। ठीक है, π/4 0 log 1 प्लस tan x, ठीक है, dx। अब आप देखिए, अब ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर जो स्टार्टिंग में हमने i बराबर माना था ये वाला सेम है, तो i बराबर इसको माना था, तो यहाँ पर भी हम ये भी सेम है, तो इसको पूरा हम i मान सकते हैं। ठीक है, तो वही काम करना है, तो i बराबर में π/2 0 और log 2 dx माइनस में i। ठीक है, अब इस वाले i को इधर कर देंगे तो माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो i 2i बराबर में, अब log 2, ठीक है, log का समाकलन नहीं करते हैं। ठीक है, इसका हम अगर अवकलन करना हो तो इसका हम कर सकते हैं, लेकिन समाकलन हम इसका नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी समाकलन है। ठीक है, तो log 2 को हम बाहर ले लेते हैं, तो log 2 यहाँ पर बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचेगा क्या, जब बाहर आएगा 1 बचेगा, तो π/2 0
पाई बाई 4 था ना, 4 लिखिए, 4 और 0, तो यहाँ पर एक dx आएगा। तो एक का समाकलन x होता है, तो log 2 और x पाई बाई 4 0, ठीक है। अब इसको रखेंगे यहाँ पर, तो log 2 पाई बाई 4 और माइनस में 0, क्योंकि 0 भी तो एक बार रखा जाएगा, तो यहाँ पर इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो हो जाएगा क्या, 2i बराबर में log 2। अब इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा मत करिएगा कि इस वाले 2 से ये वाला 4 काट दें, तब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये log 2 log के साथ में ये वाला 2 है, लेकिन ये अलग है, ठीक है। तो इसलिए हम पाई बाई 4 और log 2 कर लेते हैं। अब इस वाले 2 को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा i बराबर में, गुणा कर इधर आएगा, भाग करेगा तो हो जाएगा पाई बाई 8 और log 2, और ये है इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी क्या करना है, यही P4 वाला प्रगुण को अप्लाई करना है, ठीक है। P4 वाले गुणधर्म को अप्लाई करना है। तो उसमें क्या है, तो देखिए इसको पहले i बराबर यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, इसको हम क्या करते हैं, इसमें से इस x को घटा देते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ भी x होता है उसको हम इस अपर लिमिट में से घटा देते हैं, तो वही काम कर देना है, ठीक है। बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये 0 2, बस आपको मालूम होना चाहिए कैसे क्या करना है, ठीक है। तो क्या था उसमें, इस अपर लिमिट में से x को घटाना था, तो 2 माइनस में x, ठीक है। फिर 2 यहाँ पर लिखिए, माइनस लगाइए, अब x है यहाँ पर, तो इसमें क्या करिए, 2 में से x हो गया इतना। अब आगे करते हैं, 0 2, 2 माइनस में x, अब इसमें से ब्रैकेट्स पहले क्या है, माइनस है, तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो 2 माइनस में 2 प्लस में x और यहाँ पर dx, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0 2, 2 माइनस में x। अब यहाँ पर क्या बचा, x रूट में x। तो देखिए अगर रूट में x है तो इसको हम x की घात में 1/2 के रूप में भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर कर देना है, 0 2, तो 2 माइनस में x और x की घात में 1/2 dx लगाते चलेंगे। तो चलिए इसको अब गुणा कर देते हैं, तो 2 0, अब ये इसके साथ गुणा करेगा तो 2x की घात में 1/2 माइनस में, अब यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है। अगर घात में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो x की घात में 1, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसका घात 1 और इसका घात 1/2, इस तरह से ये जुड़ गई dx, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2। इसमें से अब क्या करेंगे, इसको माइनस बीच में लगाए तो इसको अलग अलग कर देंगे, तो 2 यहाँ पर बाहर कर लिए, 0 2, x की घात में 1/2 और dx, फिर माइनस लगाए, फिर 0 2, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की घात में 3/2 और ये dx, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसका हम समाकलन कर देंगे, फॉर्मूला जो कि हमने कई बार बता दिया है, ठीक है। उसी फॉर्मूले पर 2, अब ये हो जाएगा x की घात में 1/2 प्लस में 1। चलिए एक बार फिर से हिंट दे रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला का यही फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं, x की घात में n और dx बराबर में होता है x की घात में n प्लस 1, n प्लस में 1, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब आगे करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। लिमिट लगा देते हैं 0 2। अब इसमें क्या है, अब ये वाला, तो ये हो जाएगा x की घात में 3/2 प्लस में 1, 3/2 प्लस में 1, 0 2, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अब इसमें क्या करता है, जो लिमिट होता है, ठीक है, इसको हम x के स्थान पर रखते हैं, तो रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2। अब इसके बाद से अब जब लिमिट को रखेंगे तो क्या, किसके स्थान पर, x के स्थान पर 2 को पुट करेंगे, ठीक है। तो 2 की घात में ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2। अब नीचे क्या हो जाएगा, 3/2, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से 0 को रखेंगे तो ये माइनस में 0 आएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर यहाँ पर ये
अब इसमें भी x के स्थान पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 और घात में 5/2, ठीक है, 5/2 नीचे हो जाएगा 5/2 हो गया। अब इसमें क्या करना है हमें, 1 2 3, जब 3 स्टेप में हो तो सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके साथ में 2/3 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और 2 की घात में 3/2 माइनस में अब इसमें भी ऊपर चला जाएगा 2/5 और 2 की घात में 5/2, ठीक है। देखिए इस तरह से आ जाता है। तो आप क्या करिए, सबसे आसान तरीका समझिए, यहाँ पर जो 2 है 3/2 ये आया कैसे है, ठीक है। तो 1 प्लस में 1/2 इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 आएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे इस तरह से, पहले तो 2 दूना 4/3, 2 की घात में पहले 1, 2 की घात में 1, ठीक है, गुणे फिर 2 की घात में ये क्या है 1/2, 1/2, ठीक है। अभी हमने बताया था कि गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 1 प्लस में 1/2 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी को हमने तोड़कर यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है। अब फिर माइनस में अब ये 2/5, अब ये 5/2 इसको हमने कैसे किया है तो आया है, तो 1 प्लस में 1/2 किया था, ठीक है, फिर प्लस में 1 हमने किया था, तब जाकर ये 5/2 आया था, ठीक है। 1 1 2 और इसको आप अगर जोड़ के देखिएगा तो 5/2 ही आएगा, ठीक है। जोड़ घटा कर देख लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 2 है तो लिखेंगे 2, अब इसके घात में 1, फिर गुणे में 2, अब इसके घात में 1/2, फिर गुणे में 2, अब फिर ये वाला 1 हो गया इस तरह से। अब आप क्या करिए, 4/3, अब ये 2 है तो 2 को आप इसके साथ गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8 हुआ। अब 2 की घात में 1/2 तो इसको हम रूट में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका नियम होता है, अगर कोई भी x की घात में 1/2 है तो इसको हम रूट में 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 2 की घात में 1/2 इस तरह से लिख देंगे। फिर इसके बाद से क्या है 2/5 है, अब इसके घात में 1 है, इसके घात में 1 है, तो दोनों आपस में गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और 2 की घात 1/2 मतलब कि रूट 2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 8√2/3 माइनस में 4 दूना 8, 8√2/5। अब इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए हर बराबर करने के लिए, तो 8 × 5 = 40, √2 माइनस में 8 × 3 = 24, √2/3 × 5 = 15। ये हुआ, इसको आप आपस में घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और फिर इसमें से घटाएंगे 2 तो हो जाएगा 1, √2/15 और ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और तो चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तथा वीडियो के एंड में भी ये मिल जाएगा, ठीक है। तो जाकर ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।